प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार उत्तर प्रदेश के सारण जिले के जीरोदेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी देव सहाय था। वे संस्कृत और फारसी के ज्ञाता थे। माँ से नित्य प्रातःकाल भजन और रामायण की कथा सुनने को मिलती थी। रात में जल्दी सोने और प्रातः 4 बजे उठ जाने की बचपन की आदत उनमें जीवन भर बनी रही। इनसे वे अपना सब काम पूरा करके सार्वजनिक कामों के लिए समय निकाल लेते थे। 5 वर्ष की उम्र में घर पर ही उनकी शिक्षा आरंभ हुई। एक मौलवी फारसी और उर्दू पढ़ाने आया करते थे। आगे की पढ़ाई के लिए वे छपरा गए और वहीं से उन्होंने 1902 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन 3 प्रांतों के विद्यार्थी बैठे थे। तीनों राज्यों के छात्रों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। बाद में कोलकाता विश्वविद्यालय से MA इतिहास में तथा LLB की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। शिक्षा पूरी करके उन्होंने कुछ दिन मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। फिर कोलकाता जाकर वकालत करने लगे। जब 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वे भी पटना आ गए। शीघ्र ही उनकी गणना उच्च कोटि के वकीलों में होने लगी। उस समय की प्रथा के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विवाह 13 वर्ष की उम्र में, जब वे कक्षा 5 के छात्र थे, श्रीमती राजवंशी से हो गया था। सार्वजनिक सेवा और देशभक्ति की भावना राजेंद्र बाबू के अंदर आरंभ से ही थी। उन्होंने 1905 में बंग भंग विरोधी आंदोलन में भाग लिया और 1906 में कोलकाता कांग्रेस में स्वयंसेवक के रूप में सम्मिलित हुए। 1916 में लखनऊ कांग्रेस में उनका परिचय लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि सभी नेताओं से हुआ। चंपारण्य में वे गांधी जी के निकट संपर्क में आ गए। वहाँ नील की खेती करने वाले किसानों की दशा जांच करने के काम में पटना के जिन वकीलों ने गांधी जी का सहयोग दिया, उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। यहाँ उन पर गांधी जी का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे जीवन भर के लिए उनके पक्के अनुयायी बन गए। वे उनके साथ साबरमती आश्रम में भी गए। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उसकी अपील पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपनी जमी वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उसके बाद उन्होंने प्रत्येक आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल की यातनाएं भी सही। 1930 में नमक सत्याग्रह में उन्हें भागलपुर में विहाईपुर नामक स्थान में पुलिस की लाठियां सहनी पड़ी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर पूरा विश्वास था। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 1923 में स्वराज पार्टी बनाकर विधानसभा के अंदर से संवैधानिक संघर्ष चलाने का निश्चय किया, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शक्ति खादी के प्रचार, शराबबंदी, अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता जैसे कामों में लगाई। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बिहार विद्यापीठ स्थापित किया तथा देश नामक पत्र का संपादन करते रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गणना बिहार में ही नहीं बल्कि देश के प्रथम कोटि के नेताओं में होती थी। 1934 में वे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने पर उन्हें पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे गिरफ्तार हुए और लगभग 3 वर्ष तक जेल में रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अच्छे लेखक भी थे। 900 पृष्ठों की आत्मकथा जेल में उन्होंने केवल अपनी स्मृति के सहारे लिखी। उनकी अन्य पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध है, जैसे खंडित भारत, चंपारण में सत्याग्रह, महात्मा गांधी और बिहार, बापू के कदम आदि। राजेंद्र प्रसाद हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। वे अपना काम हिंदी में ही करते थे। नित्य चरखा चलाने का क्रम उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भी जारी रखा। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी, उसमें राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए। बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और उनके कुशल नेतृत्व में हमारे गणतंत्र का संविधान बना। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ और राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रथम राष्ट्रपति का पदभार संभाला। 1957 में वे पुनः राष्ट्रपति चुने गए और 12 मई 1962 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति के रूप में 10,000 रुपये वेतन और 2,500 रुपये के भत्ते से केवल 2,500 रुपये प्रति मास लेते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उनको देश के सर्वोच्च अलंकृत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहांत हो गया। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।